बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़िक्र करेंगे कि जिन चीज़ों की वजह से रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़म होते हैं। तहतावी की उसके हाशिए में एक हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी मजबूरी या बीमारी के रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया, वो अगर ज़िंदगी भर रोज़े रखे तब भी उसका बदल नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मतलब ये नहीं कि अब रोज़े की क़ज़ा नहीं हो सकती, बल्कि मकसद ये है कि जो इनाम इकराम और सवाब रमज़ान में रोज़ा रखने से मिलता है वो बाद में हरगिज़ नहीं मिल सकता। अपने वक़्त पर काम करने में कुछ बात और मज़ा ही और है। क़ज़ा के मसाइल जिनमें रोज़ा फासद होने की वजह से एक रोज़े के बदले सिर्फ़ एक ही रोज़ा रखना पड़ता है, ये गुज़श्ता हमने क्लिप में ज़िक्र कर दिया है। अब यहाँ इन सूरतों को ज़िक्र करेंगे जिनमें रोज़े के फासद होने पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़म होते हैं। तो किसी ने रमज़ान का रोज़ा रख कर बग़ैर किसी मजबूरी के जानबूझकर तोड़ दिया तो उसने सख्त गलती की है और हुकूक़ुल्लाह की खिलाफ़ वर्जी की है। अब इसको अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और माफ़ी की सूरत ये है कि एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रखे और एक ग़ुलाम आज़ाद करे। ग़ुलाम का तो आज चूँकि मुमकिन नहीं है, तो 2 माह के मुतवातर रोज़े रखेगा। अब जो कफ़ारा है उसका, और अगर वो इतना बूढ़ा है कि अब या इतनी बीमारी सख्त है कि अब उसका सेहतमंद होना या तंदुरुस्त होना उसका कोई उम्मीद नहीं है, तो 60 मिस्कीनों को फिर वो खाना खिलाएगा। ये बात याद रखनी चाहिए कि कफ़ारा सिर्फ़ उसी वक़्त आता है जब रमज़ान ही का रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया जाए। अगर रमज़ान के महीने के अलावा और दिनों का रोज़ा हो या रमज़ान की क़ज़ा का रोज़ा है, क़ज़ा कर रहा था रमज़ान के ही रोज़े रमज़ान के अलावा दिनों में, तो उसके तोड़ने से सिर्फ़ क़ज़ा ही लाज़म होगी, कफ़ारा लाज़म नहीं होगा। तो ख़ुलासा ये हुआ कि जब किसी शुबह से रोज़ा फासद किया जाएगा तो कफ़ारा वाजिब ना होगा। इसलिए कफ़ारा जो है ये एक किस्म की सज़ा है, और सज़ा का मुस्तहिक़ वही शख्स होता है जो दीदा दानिस्ता यानी जानबूझकर खिलाफ वर्जी कर रहा हो। तो अब यहाँ पर अहनाफ के नज़दीक 2 बातें हैं। एक ये कि क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं। अव्वल ये कि बग़ैर किसी उज़्र शरई के कोई ग़ज़ा जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल की जाए, यानी खाई जाए या पी जाए, और वो ऐसी हो कि उसकी जानब तबीयत राग़ब हो और पेट की तलब पूरी करे। दूसरा ये है कि उसने नफ्स की ख्वाहिश नफसानी पूरी की है। इन दोनों सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़म होंगे, और ये दोनों ये शर्तें हैं। तो कफ़ारा और क़ज़ा लाज़म होने के लिए 2 शर्तें हैं। उनमें से एक ये है कि रमज़ान का रोज़ा तोड़ा गया हो। अगर रमज़ान के अलावा कोई और रोज़ा है, मसलन रमज़ान के क़ज़ा कर रहा है, या नज़र का रोज़ा या कफ़ारे का रोज़ा या नफली रोज़ा है, तो इसमें कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। इन सूरतों में सिर्फ़ क़ज़ा आएगी। तो पहली शर्त ये होगी कि रमज़ान का रोज़ा हो, और दूसरी शर्त ये है कि रोज़ा कसदन तोड़ा गया हो, यानी जानबूझ के तोड़ा गया। अगर भूले से, गलती से या किसी उज़र से, मसलन मर्ज़ लाहिक हो गया तो या सफ़र पेश आने की वजह से रोज़ा तोड़ा, तो फिर सिर्फ़ क़ज़ा लाज़म होगी। तो ये 2 शर्तें होंगी, एक ये कि जानबूझ के छोड़े, और दूसरा ये कि रमज़ान का रोज़ा हो, तो फिर क़ज़ा और कफ़ारा लाज़म होगा। ये जिन चीज़ों में क़ज़ा और कफ़ारा लाज़म होता है उनके मुतल्लिक़ इब्तिदाई अहम ज़रूरी बातें थी जो हमने ज़िक्र की है। अल्लाह ताला समझ और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे मज़ीद हम
वो चीज़ें भी ज़िक्र करेंगे जिस रोज़ा तोड़ने की वजह से कज़ा और कफ़ारा लाज़िम होता है।